चलिए मार्केट पर लौटते हैं। राहुल अरोड़ा ने कई सारे स्टॉक्स का जिक्र जरूर किया, लेकिन अब एक खास फंडामेंटल बेसिस पर एक मिड कैप ट्रेड जो मयूरेश जोशी ने आपके लिए चुनकर रखा है। मयूरेश बताइए, मिड कैप फंडा। आई थिंक काफी डिस्कशन हुआ है इसका, व्यूज ने किया। आई थिंक काफी टेक्निकल एनालिस्ट दोस्तों ने भी किया है। टाटा केमिकल्स हमारी ग्लोबल रिसर्च टीम को ये काफी पसंद आ रहा है। दो तीन चीजें हो रही है। एक तो आई थिंक जो सोडा ऐश में इनका डोमिनेंस है, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोडा ऐश मेकर है। एप्लीकेशंस ग्लास में, फर्टिलाइजर में, डिटर्जेंट्स में लगते ही लगते हैं। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, द एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज विल नीड सोडा ऐश। जो एक्सपेंशन कर रही है कैपेसिटीज की 4.3 मिलियन टन से लेके 6 से 7 मिलियन टन तक, जो केपेक्स लगा रही है 3000 करोड़ के आसपास, टू आल्सो इंक्रीज सोडियम बाइकार्बोनेट फैसिलिटीज कैपेसिटीज। और जो इनके फैसिलिटीज है यूएस और कीनिया में, दे आर ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। यूके की थोड़ी दिक्कतें जरूर हो सकती है, बट दे हैव टेकन प्राइस इंक्रीजेस, बट यूके इज ओनली 10% of its overall soda ash volume, so they have taken substantial price hikes to mitigate costs. दूसरा, अगर आप देखें जो डेट इक्विटी सेगमेंट या पोर्शन है बैलेंस शीट के ऊपर, ये 0.3-0.4 टाइम्स है, और कंपनी की इच्छा है कि $100 मिलियन और कम कर दे इन द कमिंग ईयर इटसेल्फ। थर्ड, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, 25% की रेवेन्यू ग्रोथ और 50% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ विद एबिटा मार्जिन अराउंड 25-26%, ये स्टॉक को बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रखेगी। तो हमारी ग्लोबल रिसर्च टीम को, हर्षदा जी, टाटा केमिकल्स काफी पसंद आ रहा है। 1150 एक की पिवट लेवल है, तो आई थिंक कंडीशनल बाय होगा, 1150 के ऊपर निकल जाएगा तो ये लगता है एक बहुत बेहतरीन मोमेंटम मिलेगा इस स्टॉक। जी हाँ, डोमेस्टिक ग्लोबल टेक्निकल फंडामेंटल सारी छौंक लगा दी। अगर आप देखें मयूरेश जी ने यहाँ पे टाटा केमिकल पे, आप भी केमिकल के लोचे में फंसे हुए नजर आए मयूरेश जी। शुरू में भी अगर आप देखें यही कॉल थी और आखिरी में भी यही कॉल है, टाटा केमिकल। मीनवाइल श्रीकांत जी, आपकी स्क्रीन पर मैं एक दो स्टॉक्स रखूंगा, जरा उस पर आपकी राय चाहूँगा। मार्केट से डे हाई और निफ्टी करीब 17,772, दैट मीन्स ये क्लोज जो होगा अगर इस लेवल पे आता है तो इट्स अ क्लोज अबव, इट विल बी अ क्लोज अबव 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आगे की तेजी को स्पॉन्सर करने के लिए टू मूव टुवर्ड्स 20 डेमा या फिर टू मूव टुवर्ड्स 17,500, श्रीकांत, कौन कौन से बैंक्स ज़्यादा अगर आप देखें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स में शुमार हैवी वेट्स पे आपका कन्विक्शन कहाँ पे है इस वक्त? बिल्कुल। तो देखिए वीरू, हमें लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर और तेजी के लेग्स अगर बनते हैं तो नो डाउट फाइनेंशियल से हमें सपोर्ट मिलना ही पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल से अगर सपोर्ट अगर आना है तो वहां पे हमें लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों स्टॉक्स में हमें लगता है कि और भी अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो आईसीआईसीआई बैंक है वो अभी जो ट्रेड कर रहा है अराउंड 867, 868, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक शॉर्ट टर्म इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। तो ये स्टॉक कम से कम यहाँ से वापस 900 के लेवल्स दिखा सकता है। और जैसे मैंने बात की कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमें एक्टिविटी देखने मिल सकती है, तो ये भी स्टॉक यहाँ से एक बार 545 से लेकर 550 के लेवल्स दिखा सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि दिग्गज बैंक या जो इंडेक्स हैवीवेट्स है उन पे फोकस कीजिए। और इंडेक्स में हमें लगता है कि ये जो निफ्टी है वो एक बार शायद 17,500 से लेकर 17,600 के लेवल्स दिखा सकती है। तो ये हैवी वेट्स जो कि आपको इम्प्रेस कर रहे हैं और